भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सेफ्टी के लिए काम कर रही है, लगातार मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके उसके लिए काम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दीनानगर रेलवे स्टेशन पे और यहां पे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटर लॉकिंग सिस्टम विद डायरेक्ट ड्राइव जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो मॉनिटर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इससे पहले मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो इंस्टॉल किया गया था और वो मैनुअली चलाया जाता था, लेकिन जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम विद डायरेक्ट ड्राइव है। यानी कि अब कोई भी ट्रेन जो है वो कभी भी ऐसा माना जा रहा है कि लेट नहीं होगी और सही समय पे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। दूसरी अहम बात ये कि पूरी तरीके से पहले जो वायर इस्तेमाल की जाती थी वो कॉपर वायर जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर वायर्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पे डॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची है, किस ट्रेन को कब रोकना है। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर सिग्नल जो इंजीनियर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये आप समझा सकेंगे कि क्या ये सिस्टम है और कैसे काम करता है? ये सबसे पहले क्वेश्चन में एक K5D मॉडल। सर यहाँ पे आके अगर आप समझा पाएँ। सबसे पहले जो दोनों BDUs लगे हैं इनको BDUs बोलते हैं। सिस्टम है, सिस्टम भी, BDU है, BDU भी जी। तो इस पूरे सिस्टम को जो आप देख रहे हैं इसको हम एक स्टेशन का रूप दिया गया है और इन सभी गियर्स को हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जी, लॉजिकली। तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ से ऑपरेट करा जाता है। इसको BDU रूम या स्टेशन मास्टर रूम बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ से जो भी आपको नज़र आ रहा है इसमें पॉइंट्स हैं, ट्रैक्स हैं, सिग्नल्स हैं, इन सभी का कंट्रोल यहाँ से करा जाता है ऑपरेशन। इसमें हम देख रहे हैं येलो लाइट है, रेड लाइट है, वो क्या इंडिकेट करती है सर? ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें इसमें, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैं। क्योंकि यात्री से आप जुड़े हुए हैं, यात्रियों की सेफ्टी और किस तरीके से ये फ़ायदेमंद होने वाली है आम जनता के लिए जो ट्रेन में जाती है। सबसे पहले तो जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी है पहले से काफ़ी इन्हांस हुई है, क्योंकि पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थी। तो उसको ऑपरेट करने में, एक गाड़ी को पास करने में, और अगर क्रॉस होता है तो दूसरी गाड़ी को अगर हमने लेना तो उसमें मिनिमम हमें 15 मिनट लग जाते थे, लेकिन इसमें जो है वो जो हमारा सारा ऑपरेशन है वो विद इन 10 सेकेंड में हो जाता है। कई बार हमने जो सेफ्टी है, सेफ्टी भी काफ़ी इसमें इन्हांस हुई है। तो पंक्चुअलिटी, सेफ्टी को देखते हुए ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल। ये मान के चल सकते हैं कि जैसे डिरेल कई बार होती थी ट्रेनें, वो अब नहीं होंगी। इसमें सिस्टम है डेवलपमेंट अभी जब से लगा ना हुई है, ना ही आगे होगी। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है इसमें। जो सेफ्टी है वो स्टैंडर्ड सिल्फ और इसका जो लेवल है उस पर आधारित है। सर, कहा यह भी जाता है कि इसमें सर पहले आप कॉपर इस्तेमाल करते थे और अब जो है वो दूसरी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसका एक ऑपरेशन करने का मीडिया है। तो अब जो भी इसका अपग्रेडेशन हुई है तो अपग्रेडेशन में हम कॉपर को छोड़ के लाइट पे आ गए हैं, ऑक्सी पे। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है खास तौर पे आम जनता के लिए, और जो आप ऑपरेट यहाँ पे कर रहे हैं? आम जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनको बस ये पता है कि उनकी जो गाड़ी है वो हमेशा उनके गंतव्य पे उनको टाइम से पहुँचाए, तो उसके लिए बखूबी काम कर रहा है। पूरी तरीके से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है 100%। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो सिग्नल इंजीनियर हैं, जो सीनियर सिग्नल इंजीनियर हैं, उनको यहाँ पे सुन सकते हैं। दो मॉनिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और पूरी तरीके से ये जो मॉनिटरिंग रूम है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। रेड, ग्रीन और यहाँ पे जो सिग्नल है वो आप देख सकते हैं। ये देश का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है विद डायरेक्ट ड्राइव वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय रेलवे जो है वो यात्रियों की सुरक्षा में लगातार लगी हुई है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।